गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारा बीए पार्ट सेकंड में जो सेकंड पेपर है मानव भूगोल, उसमें सेक्शन बी में फर्स्ट टॉपिक है मानव प्रजातियां। तो मानव प्रजातियों के विकास और उसको प्रभावित करने वाले कारक जो है उनके बारे में हम आज बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मानव का इस धरातल के ऊपर जो उसका उद्भव हुआ, उसका विकास हुआ, वो कब हुआ, कैसे हुआ। सबसे पहले जो मानव प्रजाति आई वो लोग क्या कहलाते थे और कैसे उनमें समय के साथ साथ वो परिवर्तित होते गए। तो अगर हम बात करें सबसे प्राचीन समय में जो मनुष्य आया, जिसका अस्तित्व आया धरातल पे, उसके बारे में, तो मानव का विकास जो है वो धरातल के ऊपर लगभग आज से लगभग 10 लाख वर्ष पूर्व प्लेस्टोसिन युग के मध्य में हुआ था। और सबसे पहले जो है होमो हैबिलिस जो है वो मानव की प्रथम प्रजाति के रूप में जानी जाती है, जो कि धरातल के ऊपर थी। और ये लगभग 8 लाख वर्ष पूर्व मुख्य रूप से पूर्वी अफ्रीका में निवास करते थे। होमो हैबिलिस के बाद जो मानव प्रजाति आई वो होमो इरेक्ट्स कहलाई और ये लगभग 5 लाख वर्ष पूर्व अपना अस्तित्व रखते थे। इसके बाद जो वर्तमान मानव है, वर्तमान मानव जो है ये होमो सेपियंस प्रजाति के हैं, जो कि आज से लगभग 10 लाख वर्ष पूर्व मुख्य रूप से एशिया के कैस्पियन सागर के समीपवर्ती क्षेत्र में इनका उद्भव हुआ था। और इनका अस्तित्व जो है वो सबसे पहले कैस्पियन सागर के समीपवर्ती क्षेत्रों में था। अब मानव प्रजातियों की हम बात करें तो भूतल के ऊपर पाए जाने वाले जो जीव हैं उनको उनकी जैविक विशेषताओं के आधार पर कुछ वर्गों में बांटा जाता है, जो कि जाति यानी कि स्पीसीज कहलाते हैं। मानव जो है वो एक विशिष्ट जाति है जो कि अपने बौद्धिक विकास क्रम में सर्वोपरि पाई जाती है, सर्वोपरि है। और मानव जाति का जो उपवर्ग है उसको प्रजाति कहा जाता है, जिसके सदस्यों में वंशानुक्रम से विशिष्ट शारीरिक लक्षण विकसित होते हैं जो उन्हें अन्य प्रजातियों से अलग करते हैं। यानी कि प्रजाति जो है वो मानव वर्ग का एक उपवर्ग है और इसमें क्या होता है कि एक प्रजाति के जो लोग होते हैं उनमें वंशानुक्रम मतलब आनुवांशिक रूप से विशिष्ट शारीरिक क्षमताएं होती हैं और उन्हीं विशिष्ट शारीरिक लक्षणों के आधार पे उनको अन्य प्रजातियों से अलग मतलब उनको भिन्नता प्रदान होती है कि वो अलग दूसरी जो प्रजातियां हैं उनसे उनसे उनमें अंतर स्पष्ट होता है। तो शारीरिक लक्षणों में मुख्य रूप से शरीर का कद, त्वचा का रंग कैसा है, गोरा है, काला है, भूरा है, पीला है, गेहुआ है। उसके बाद बालों की बनावट कैसी है, जैसे कि बाल सीधे हैं या फिर जैसे अगर हम मंगोल या चीनी लोगों के देखें तो उनके बाल स्ट्रेट होते हैं, आप लोगों ने नोटिस किया होगा। और अगर हम निग्रोज के बाल देखें तो उनके बाल कैसे होते हैं, ऐसे छल्लेदार मतलब लहरदार मतलब घुंघराले बाल होते हैं। ठीक है। उसके बाद सिर की आकृति कैसी है, नाक और आंख बनावट कैसी है कि कुछ की नाक जो होती है वो चौड़ी होती है, कुछ की पतली होती है। आंखें जो होती है अगर हम चीनी लोगों की देखें तो उनकी आंखें कैसी होती है, तिरछी होती हैं। ठीक है। तो ये विभिन्न शारीरिक लक्षण हैं जिनके आधार पे हम एक प्रजाति के लोगों को दूसरी प्रजाति के लोगों से अंतर स्पष्ट करते हैं, उनमें मतलब उनमें भिन्नता जो है वो प्रदर्शित की जाती है। और समान आनुवांशिक लक्षणों के आधार पर ही मानव प्रजातियों की जो है वो पहचान की जाती है। अब हम देखें कि प्रजाति यानी कि रेस जो है शब्द, ये कैसे कहाँ से उत्पन्न हुआ और विभिन्न भूगोलवेताओं ने इसकी क्या क्या परिभाषाएं दी हैं। तो रेस शब्द जो है ये सर्वप्रथम सन 1570 में फॉक्स महोदय जो हुए उन्होंने अपनी बुक ऑफ मार्टियर्स में इसका प्रयोग किया। और रेस शब्द जो है वो इटालियन वर्ड रेज़ा
RAZZA रजा से बना है, और रजा का अर्थ होता है एक परिवार, वंश या नस्ल। अगर अब हम भूगोलवेताओं के द्वारा दी गई परिभाषाएं देखें, तो जो विडाल डी ब्लाश हुए हैं, मानव भूगोलवेता है ये, और इन्होंने 1923 में कहा कि मानव प्रजाति का वर्गीकरण मानव शरीर की आकृति, उसके शारीरिक लक्षणों के आधार पर किया जाता है। जैसा कि अभी मैंने जो बताए थे कि कौन कौन से शारीरिक लक्षणों को आधार माना जाता है, तो उन्हीं शारीरिक लक्षणों के आधार पे एक प्रजाति को दूसरे प्रजाति के लोगों से मतलब अलग के आधार पे मतलब अलग प्रमाणित किया जाता है कि ये विशिष्ट लक्षण वाले जो लोग हैं वो इस प्रजाति के हैं, और ये जो दूसरे विशिष्ट लक्षणों वाले लोग हैं ये अन्य प्रजाति के लोग हैं। इसके बाद ग्रिफिथ टेलर जो है, इन्होंने 1949 में कहा कि मानव प्रजाति नस्ल को प्रकट करती है, न कि सभ्यता को। यानी कि मानव प्रजाति जो है वो किसी सभ्यता को प्रदर्शित नहीं करती है, बल्कि मानव वर्ग के एक नस्ल जो है, उसका वंश जो है, उसको प्रदर्शित करती है, उसको प्रकट करती है। अब अगर हम भौगोलिक परिभाषा कोश के अनुसार प्रजाति शब्द की परिभाषा देखें, तो 1997 में RN सिंह और SD मौर्य ने उसमें कहा है कि मानव प्रजाति मानव जाति का उपवर्ग है, जिसके सदस्यों में वंशानुक्रम से विशिष्ट शारीरिक लक्षण विकसित होते हैं, जो उन्हें अन्य मानव वर्गों की प्रजातियों से अलग करते, जैसा कि अभी मैं आप लोगों को बता ही रही थी। उसके बाद गोल्डन बीजर जो हुए, इन्होंने कहा कि एक प्रजाति मनुष्य का उपविभाग है जिसमें कुछ भौतिक लक्षणों की पैतृक देन रहती है। यानी कि ये पैतृक देन, वंशानुक्रम और आनुवांशिक गुण जो है, ये सब एक ही बात है कि जो उनको अपने पैतृक रूप में प्राप्त हुई है, अपने पूर्वजों से जो उनके अंतर्गत शारीरिक विशेषताएं या लक्षण जो आते हैं, उनके बारे में कहा गया है। फिर हेडलिन जो हुए हैं, इन्होंने कहा कि मानव प्रजाति एक समूह है जिसमें कुछ निश्चित जन्मजात शारीरिक लक्षण सामान्य रूप से होते हैं और जिनकी भौगोलिक उत्पत्ति एक निश्चित क्षेत्र में ही होती है। इन्होंने कहा कि जो प्रजाति है उसमें विशिष्ट शारीरिक लक्षण तो मिलते ही हैं, साथ ही विशिष्ट प्रजाति के लोग जो है उनकी उत्पत्ति एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में होती है। ठीक है। इसके बाद डॉक्टर मजूमदार जो हुए हैं, उन्होंने कहा यदि व्यक्तियों के एक समूह को समान शारीरिक लक्षणों के आधार पर अन्य समूह से पृथक पहचाना जा सके और उस जीव समूह के सदस्य कितने ही बिखरे हुए क्यों ना हो, वे एक प्रजाति है। यानी कि मजूमदार जी ने कहा है कि ये जो शारीरिक लक्षण है जिनके आधार पे प्रजाति निर्धारित की जाती है, इस मतलब इनके आधार पे हम उस विशिष्ट प्रजाति को पहचान सकते हैं, चाहे वो विश्व के किसी भी भाग में रहते हो। कि मान लो अगर हम चीनी है, मंगोलाइड चाहे वो एशिया में रह रहे हो या वो नॉर्थ अमेरिका में रह रहे हो या फिर वो अफ्रीका में रह रहे हो, लेकिन उनके जो विशिष्ट शारीरिक लक्षण है उनके आधार पे हम उनको देख करके पहचान सकते हैं कि ये जो लोग हैं ये मंगोलाइड प्रजाति के हैं, या ये जो लोग हैं ये निग्रो प्रजाति के हैं, चाहे वो अफ्रीका में हो या वो ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हो। ठीक है। तो इस प्रकार मजूमदार साहब ने कहा कि इनके जो विशिष्ट शारीरिक लक्षण है इनके आधार पे हम प्रजाति विशेष के लोगों को पहचान सकते हैं, चाहे वो विश्व के किसी भी भाग में रह रहे हो, कितने ही बिखरे हुए रह रहे हो। हॉबल जो हुए हैं, इन्होंने कहा कि मानव प्रजाति जो है वो मानव समूह का वह बृहद समुदाय है जिसके अंतर्गत विशिष्ट आनुवांशिक संरचना से नियंत्रित शारीरिक लक्षणों का समावेश होता है। ठीक है। इस प्रकार अगर हम देखें तो सभी भूगोलवेताओं ने लगभग यही बात कही है कि प्रजाति जो है उसमें विशिष्ट शारीरिक लक्षण होते हैं जो कि उन्हें मुख्य रूप से आनुवांशिक रूप से प्राप्त होते हैं, और उनके आधार पे हम उनको पहचान सकते हैं कि ये लोग विशिष्ट प्रजाति के लोग हैं, और चाहे वो विश्व में किसी भी भाग में निवास कर रहे हों। सारांश रूप में हम कह सकते हैं कि समान शारीरिक और आनुवांशिक लक्षणों वाले मानव समूह को प्रजाति कहते हैं। किसी प्रजाति के लक्षण स्थायी प्रकृति के होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी क्रमिक रूप से चलते हैं और लघु काल में परिवर्तित नहीं होते।
ठीक है, यहाँ पे कहा गया है कि लघु काल में परिवर्तित नहीं होते, यानी कि दीर्घ काल में जलवायु परिवर्तनों से या अन्य भौगोलिक कारणों से उनमें थोड़ा बहुत परिवर्तन आ सकता है, मतलब, लेकिन वो एक शॉर्ट पीरियड में एकदम से नहीं बदल जाते। ठीक है, अब अगर हम प्रजाति की विशेषताओं के बारे में बात करें तो प्रजाति एक जैविक अवधारणा है। इसका राष्ट्र, जाति, भाषा या धर्म से कोई संबंध नहीं है। ठीक है, दूसरा, प्रत्येक प्रजाति की अपनी विशेषताएं, शारीरिक लक्षण होते हैं जिनके आधार पे उन्हें अन्य प्रजाति से पृथक किया जाता है। वे प्रजाति श्वेत प्रजाति, जैसे कि हम देखें तो श्वेत प्रजाति का रंग जो है वो गोरा होता है। ठीक है, उनके बाल जो होते हैं वो सीधे होते हैं, उनके होठ जो होते हैं वो पतले होते हैं। जबकि निग्रो प्रजाति के जो लोग होते हैं उनका रंग कैसा होता है, काला होता है। उनके बाल कैसे होते हैं, घुंघराले छल्ले जैसे होते हैं, और होठ जो होते हैं वो भी उनके मोटे होते हैं, उनकी नाक मोटी होती है। तो इस आधार पे हम देख करके पहचान सकते हैं कि ये लोग जो है ये श्वेत प्रजाति वाले हैं, ये जो है ये निग्रो प्रजाति वाले लोग हैं। फिर इसके बाद प्रजाति के शारीरिक लक्षण जो हैं वो वंशानुक्रम, अर्थात एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को द्वारा हस्तांतरित होते हैं, यानी कि जीन्स के द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को वंशानुक्रम रूप में ये शारीरिक लक्षण जो है वो हस्तांतरित होते हैं। पर्यावरण का इन शारीरिक लक्षणों पर कम प्रभाव पड़ता है। फिर नेक्स्ट है, जिन शारीरिक लक्षणों के आधार पर प्रजाति का निर्धारण किया जाता है वे मनुष्य के एक बड़े समूह में होने चाहिए, ना कि कुछ गिने चुने लोगों में। यानी कि जिन शारीरिक लक्षणों की हमने बात करी, जैसे कि शरीर का कद, त्वचा का रंग, बालों की बनावट, या आंखों की और नाक की बनावट, ठीक है, ये सारे जो है ये ऐसा नहीं कि दो चार लोगों में ही इन गुणों को देखा और वो प्रजाति बन गए, बल्कि एक मतलब बृहत समूह में, लोगों के बृहत समूह में ये जो गुण है ये मतलब बृहत समूह में होने चाहिए, तभी उनको एक प्रजाति की संज्ञा दी जाएगी। नेक्स्ट वे है कि विश्व की सभी मानव प्रजातियां मूलतः एक सी हैं। उनमें जो बाहरी परिवर्तन हुए हैं, जैसे कि त्वचा का रंग, बाल, नाक, आंख, आकृति आदि, भी केवल ऊपरी लक्षणों में ही हुए हैं। अतः सभी प्रजातियां जो है वो मिल सकती है और उनमें अंतरजातीय या प्रजातीय विवाह द्वारा वंशवृद्धि जो है वो कर सकते हैं, की जा सकती है। ठीक है, तो ये तो बात हुई कि विभिन्न प्रजातियों के जो विशेषताएं हैं उनके बारे में। हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे कि मानव की जो प्रजातियां हैं उनके विकास को प्रभावित करने वाले कौन से कारक हैं, उनके विकास के कारक कौन से हैं। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, थैंक यू।